28 सीटों पर 355 उम्मीदवार मैदान में। इनमें से 80 करोड़पति उम्मीदवार, 63 पर आपराधिक मामले, 10 सीटें संवेदनशील। दरअसल मध्य प्रदेश में होने जा रहे 28 सीटों पर उपचुनाव में कुल 355 उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इनमें से 80 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि 63 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। 29 उम्मीदवारों पर गंभीर किस्म के आपराधिक केस दर्ज हैं। मध्य प्रदेश इलेक्शन वॉच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में यह खुलासा सामने आया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उपचुनाव में उतर रहे 7 उम्मीदवारों पर हत्या के प्रयास और एक पर हत्या का केस दर्ज है। कांग्रेस पार्टी के 14, भाजपा के 12 और बहुजन समाज पार्टी के 8 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, जबकि 28 में से 10 सीटों को संवेदनशील माना गया है, क्योंकि यहां आपराधिक मामले वाले 3 या अधिक उम्मीदवार आमने सामने हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में गरीब और आम आदमी के हक की बात करने वाले 23% उम्मीदवारों को गरीबी का बिल्कुल एहसास ही नहीं है। एडीआर के सर्वे के मुताबिक 80 उम्मीदवारों के पास तो करोड़ों की संपत्ति है। इनमें भी 15 के पास 5 करोड़ या इससे अधिक की संपत्ति है। वहीं 25 नेताओं ने स्वयं के पास 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का दावा किया है। 77 उम्मीदवार के पास 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की संपत्ति है। करोड़पति उम्मीदवारों में सर्वाधिक उम्मीदवार भाजपा के पास है। भाजपा के पास 23 करोड़पति है, तो कांग्रेस के पास 22 करोड़पति। वहीं बसपा की बात की जाए तो बसपा के पास 23 करोड़पति उम्मीदवार है। इधर सपाक्स की बात करें तो 2 लोग ऐसे हैं जो करोड़पति होकर चुनावी जंग में मैदान में हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के 2 करोड़पति उम्मीदवार भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं उपचुनाव के एपी सेंटर सांवेर में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू सबसे अमीर उम्मीदवार है, सबसे धनवान है। उनके पास 25 करोड़ 25 लाख रुपए की चल संपत्ति है, जबकि 61 करोड़ 71 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। प्रेमचंद गुड्डू ने अपनी कुल संपत्ति 86 करोड़ 97 लाख रुपए बताई है। वहीं दूसरे नंबर पर राजगढ़ के ब्यावरा के विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर सुशील कुमार प्रसाद हैं, जो भारतीय अमृत पार्टी से हैं। सुशील के पास 32,45,000 रुपए की चल संपत्ति है और 14 करोड़ 85 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। कुल संपत्ति 15 करोड़ 17 लाख रुपए है। तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के राजवेंद्र सिंह हैं, जो बदनावर से उम्मीदवार हैं। उनके पास 3 करोड़ 30 लाख रुपए की चल संपत्ति है, जबकि 10 करोड़ 15 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। इधर चेना बेगम के पास सिर्फ 3,000 रुपए नगद है। ग्वालियर सीट से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की प्रत्याशी चेना बेगम के पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ 3,000 रुपए नगद है। वहीं दीमानी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी सौरव व्यास ने चल संपत्ति महज 7,000 रुपए बताई है, जबकि अचल संपत्ति 0 है। उपचुनाव के लिहाज से 3 प्रत्याशी सबसे ज्यादा अमीर है। आइए जानते हैं किसके पास कितनी संपत्ति है। प्रेमचंद गुड्डू सांवेर सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार, संपत्ति 86.96 करोड़ रुपए। डॉक्टर सुशील प्रसाद ब्यावरा सीट पर भारतीय अमृत पार्टी के उम्मीदवार, संपत्ति 15 करोड़ रुपए से अधिक। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव
बदनावर सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, संपत्ति 13.45 करोड़ रुपए। प्रेमचंद गुड्डू सबसे अमीर, प्रभुराम की आय सबसे ज्यादा, आपराधिक केस वाले 3 से ज्यादा उम्मीदवार। इधर उपचुनाव में 3 उम्मीदवारों की आय सालाना तौर पर सबसे ज्यादा है। प्रभुराम चौधरी सांची सीट पर भाजपा के उम्मीदवार, आय 98.73 लाख रुपए। उत्तम पाल सिंह मतदाता सीट के कांग्रेस उम्मीदवार, आय 87 लाख रुपए सालाना। पूरन सिंह सांची सीट पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार, आय 68 लाख रुपए सालाना। वहीं उपचुनाव में 6 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, लेकिन उन्होंने अपनी आय का विवरण नहीं दिया है। वहीं 48 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने पैन कार्ड नंबर तक नहीं बताए हैं। प्रत्याशियों में शिक्षा का स्तर क्या है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जो अनपढ़ है लेकिन चुनावी मैदान में है। वहीं 131 उम्मीदवार स्नातक या स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर चुके हैं। इसके अलावा 195 स्कूल स्तर तक पढ़े लिखे हैं। वहीं 21 प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो सिर्फ साक्षर है, यानी हस्ताक्षर करना जानते हैं। इधर उपचुनाव में आपराधिक मामलों की बात की जाए तो सोमावती से कांग्रेस उम्मीदवार अजब सिंह कुशवाहा पर सर्वाधिक 11 केस दर्ज है। इनमें हत्या के प्रयास और धोखाधड़ी व फर्जीवाड़े के भी आरोप शामिल है। इसके बाद सर्वाधिक 7 केस आगर से कांग्रेस के प्रत्याशी विपिन वानखेड़े और भाजपा के ग्वालियर पूर्व से प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल पर है। वानखेड़े पर 4 मामलों में आरोप भी तय हो चुके हैं। ग्वालियर से भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर के खिलाफ 6 केस दर्ज है। मेहगांव से निर्दलीय उम्मीदवार सुशील कांकर पर मर्डर आईपीसी की धारा 302 के तहत 2 केस दर्ज हैं। 1 केस हत्या के प्रयास का भी है। मेहगांव से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे पर दुष्कर्म सहित 3 केस दर्ज हैं। इन पर भी हत्या के प्रयास के केस हैं। जी हां, हम राकेश पाटीदार निर्दलीय उम्मीदवार सुहासरा की बात कर रहे हैं। वहीं रघुराज कंसाना कांग्रेस के उम्मीदवार मुरैना पर भी आपराधिक केस दर्ज है। इसके अलावा दीपक कुशवाहा निर्दलीय उम्मीदवार मेहगांव, अच्छेंद्र सिंह निर्दलीय उम्मीदवार मेहगांव, प्रदीप सिंह निर्दलीय उम्मीदवार मेहगांव के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज है।